श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा छठा तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें जो हमारे तर्क दृष्टि हैं वो गुरु जी से शंका पूछ रहे हैं भगवान कि भाई भगवान, जैसे जीव एक देशी है वैसे ईश्वर भी एक देशी अर्थात हद वाला, उनकी सीमा वाला क्यों नहीं माना जाता। तो यहाँ पर गुरु जी ने बता दिया कि भाई ईश्वर एक देशी नहीं है किंतु व्यापक है। तो इसी की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए कि शुरू से ले रहे हैं भगवान कि उत्तर में बता रहे हैं गुरु जी कि हे शिष्य, हम देखते हैं कि जो पदार्थ हद वाले होते हैं, इनकी सीमित होते हैं, उनका नाश भी होता है और जिनका नाश होता है उनको उत्पन्न करने वाला भी कोई ना कोई अवश्य होता ही है। अतः यदि ईश्वर को भी हद वाला और नाश वाला मानकर उत्पन्न होने वाला मान लोगे तो फिर ईश्वर को उत्पन्न करने वाला कौन है, यह प्रश्न खड़ा होगा। यदि यह कहा जाए कि ईश्वर अपने आप ही अपना कर्ता वो इनकी उत्पन्न करने वाला है तो स्वामी जी ने बताया कि भाई इससे जो है वो आत्म आश्रय दोष आ जाएगा, क्योंकि कोई अपने आप ही अपना पिता इनकी उत्पन्न करने वाला नहीं बन सकता। यदि कहो कि नहीं, इस ईश्वर का कोई दूसरा ईश्वर कर्ता इनकी जनक है, तो फिर उस दूसरे ईश्वर का भी कोई तीसरा ईश्वर कर्ता मानना पड़ेगा। यदि कहो कि नहीं, पहले वाले ईश्वर का दूसरा ईश्वर करता है और दूसरे ईश्वर का पहला करता है, तो जो है वो अन्य आश्रय दोष आ जाएगा, अन्य आश्रय दोष आ जाएगा। क्योंकि कोई दो पुरुष आपस में एक दूसरे के पिता नहीं बन सकते। फिर यदि कहो कि दूसरे ईश्वर का कर्ता कोई तीसरा ईश्वर है, तो फिर हम पूछेंगे कि उस तीसरे ईश्वर का कर्ता कौन सा ईश्वर है। यदि कहो कि तीसरे का तो पहला वाला ईश्वर ही करता है, तो चक्री का दोष आ जाएगा, क्योंकि पहले ईश्वर का कर्ता दूसरा ईश्वर और दूसरे ईश्वर का तीसरा, फिर तीसरे का पहला, इस तरह तो चक्कर घूमता रहेगा। यदि इस दोष को हटाने के लिए यह कहो कि तीसरे ईश्वर का कर्ता चौथा ईश्वर है, तब यूं तुम दूसरा ईश्वर कर्ता बताते जाओगे और हम पूछते जाएंगे। तो इस तरह तो अनवस्था दोष हो जाएगा। यदि कहो कि अनवस्था हो जाए तो इससे क्या हानि, क्योंकि हम तो उन सब ईश्वरों में से किसी एक को ईश्वर मान लेंगे, तो ये ठीक नहीं, क्योंकि बिना किसी युक्ति व प्रमाण के किसी चीज को मान लेना भी एक विनिगमन विरह नाम का दोष कहलाता है। विनिगमन विरह नाम का दोष कहलाता है। ये तुम यदि अपना हठ ना छोड़ते हुए फिर भी यह कहो कि जो ईश्वरों की अनवस्था अर्थात एक धारा चली थी उसको हम कहीं समाप्त करके अंत वाले को जगत का ईश्वर मान लेंगे, तो यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि पहले वाले सभी कर्ता ईश्वर वृथा सिद्ध हो जाएंगे। अर्थात जिस अंत वाले को ईश्वर माना उससे पहले वाले ईश्वर नहीं रहेंगे, अर्थात उनके ईश्वरत्व का ही लोप, इनके अभाव हो जाएगा। अतः ऐसा कहना जो है प्रागलोप नामक दोष कहलाता है।
क्योंकि पहले धारा चलाकर फिर एक को मानकर और बाकी का लोप करना जो है वो निरर्थक ही है। इस प्रकार ईश्वर का कर्ता मानने से जब दोष ही आते हैं तो इससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर की उत्पत्ति नहीं होती, और जब उत्पत्ति ही नहीं होती तो उसका नाश भी नहीं हो सकता, और जब नाश रहित ही मानते हैं तो फिर एकदेशी की हद वाला ना मानकर व्यापक ही मानना पड़ेगा, क्योंकि जो हद वाला होता है उसका तो नाश हो ही जाता है। जो हद वाला होता है उसका नाश हो ही जाता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जगत का कर्ता ईश्वर व्यापक और नित्य है। यह दूसरे प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ। अग्रित देव के जो दूसरा प्रश्न है उसका जो उत्तर है यहाँ पर समाप्त हुआ। अब जो तीसरा प्रश्न पूछा अग्रित देव जी ने, स्वामिन मोक्ष का साधन ज्ञान है अथवा कर्म है, ये उपासना भक्ति है, यह इनमें से कोई दो हैं? तो उत्तर में गुरुजी बता रहे हैं कि हे शिष्य, मोक्ष का साधन केवल एक ज्ञान ही है, ना कर्म ना उपासना, और ना कर्म उपासना दोनों हैं, क्योंकि यह संसार का बंधन कल्पित है और कल्पित वस्तु की निवृत्ति तो केवल अधिष्ठान के ज्ञान से ही हुआ करती है, ना कि कर्म और उपासना से। जैसे रस्सी में कल्पित सांप किसी भी नमस्कार इत्यादि कर्म से अथवा भक्ति से निवृत्त नहीं हो सकता, किंतु उसके अधिष्ठान रस्सी के ज्ञान से ही केवल निवृत्त हो सकता है, उसी प्रकार यह मिथ्या कल्पित संसार भी इसके अधिष्ठान ब्रह्म रूप आत्मा के ज्ञान से ही निवृत्त हो सकता है, ना कि किसी कर्म और उपासना से। वेद भी कहता है कि ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, अर्थात बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। ज्ञानात् एव तु कैवल्यम, अर्थात कैवल्य मोक्ष तो ज्ञान से ही हो सकता है, न अन्य पंथा विद्यते अनाय, अर्थात उस मोक्ष रूप अयन मतलब घर को प्राप्त करने के लिए दूसरा मार्ग मतलब रास्ता है ही नहीं। इत्यादि कई जगह वेद ने डंडे की चोट पर घोषणा करके कहा है कि डिमडिम घोष है वेद का कि भाई ऋते ज्ञानात् न मुक्ति और ज्ञानात् एव तु कैवल्यम न अन्य पंथा विद्यते अनाय। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि कई जगह वेद ने डंडे की चोट पर घोषणा करके कहा है कि मोक्ष केवल ज्ञान से ही हो सकता है, ना कि कर्म और उपासना से। और यदि मोक्ष कर्म का फल होता तो अनित्य होता, बल्कि यदि उपासना का भी फल होता तो भी अनित्य ही मानना पड़ता, क्योंकि स्वर्ग इत्यादि जितने भी कर्मों के फल हैं वे सभी अनित्य हैं। उपासना भी एक प्रकार का मानसिक कर्म है उपासना, इसलिए उसके भी जितने फल हैं वे सभी अनित्य होते हैं। मोक्ष तो अनित्य है। वेद भी कहता है कि न स पुनरावर्तते, मतलब अर्थात उस आत्मज्ञानी का मोक्ष प्राप्ति के बाद फिर जन्म मरण नहीं होता, अर्थात वह मोक्ष नित्य ही प्राप्त होता है। थोड़ा विचार करके देखें तो कर्म से मोक्ष की प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि कर्म सदा 5 प्रकार के फलों के लिए ही किया जाता है। जैसे किसी पदार्थ को उत्पन्न करना हो, अथवा किसी पदार्थ का नाश करना हो, अथवा किसी पदार्थ को प्राप्त करना हो, अथवा किसी पदार्थ का रूप बदलना हो, अथवा किसी पदार्थ का संस्कार करना हो, अर्थात किसी पदार्थ से मल को हटाना व उसमें गुण को लाना हो। किंतु मोक्ष में तो
किंतु मोक्ष में तो ना किसी की उत्पत्ति करनी है, ना नाश करना है, ना प्राप्ति करनी है, ना किसी को बदलना है और ना किसी का कोई संस्कार ही करना है। क्योंकि मोक्ष कहते हैं संसार के जन्म मरण रूपी दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति को बता दिया स्वामी जी ने। और ये दोनों फल आत्मा में तो पहले से ही मौजूद हैं। वेदांत का श्रवण तो केवल संसार की भ्रांति को हटाने के लिए तथा आत्मा मतलब मेरा असली स्वरूप साक्षी नित्य मुक्त है और इसके मोक्ष के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, इस बात को समझाने के लिए ही किया जाता है। तो भगवान जो ये ज्ञान में कर्म उपासना की अपेक्षा नहीं, इसको जो है अभी थोड़ा सा है, इसको हम अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।